प्लस 99 रिफर्समेंट के एपिसोड 13 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं वही हूँ जो लॉस्ट एट द उरुस। मेरा नाम उराकन है जो सारे ह्यूमंस को ख़त्म करने वाला है। वो और कोई नहीं, मैं हूँ। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखा जहाँ पे हमारी हीरोइन का रियल लाइफ का सीन बताया जा रहा होता है और उसे दिखाया जा रहा होता है जब हमारे एमसी ने रिंग की होती है पड़ोसी की बेल, तब हमें बताया जाता है कि क्रोनोस लाइफ में उसका नाम लव है और हमें पता चलता है कि हमारी एमसी की पड़ोसन लव है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और लव आमने सामने खड़ा रहता है और हमारा एमसी कहता है क्या यही था पहली बार जब मैं उसे देखना चाहता था। लव को रियली पर्सनली मीट किया था मैंने पहली बार, कह रहा होता है और वो सोचने लगता है जैसे वो गेम में थी वो तो बहुत ज़्यादा अलग थी और रियल लाइफ में अलग है और वो इसीलिए पहचान नहीं पाता। तभी हमारी लव भी थैंक यू कहती है हमारे एमसी को देने के लिए। फिर हमारा एमसी तो बस उसे देखता रह जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल वो नहीं हो सकती क्योंकि ये रियल लाइफ में और गेम में बहुत ज़्यादा अंतर था उसके बिहेवियर में। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी चला जाता है और मैनेजर पूछती है कि क्या आजकल नेबर्स ऐसे हैं जो तुम्हें स्वीट देने आते हैं। तो हमारी लव सोचने लगती है उसके बारे में और कहती है कि क्या ये फीलिंग, क्या मैंने उसे कहीं देखा है। और वो सोचने लगती है हमारे गेम के एमसी को और वो कहती है कि ये शायद वो नहीं हो सकता है क्योंकि अंडी तो बहुत ज़्यादा गरीब लगता है मुझे। उसके बाद वो कहती है कि तुम ये ले सकती हो और हमारे एमसी को सोचने लगती है कि वो गेम में और ये में दोनों पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ, मुझे स्कूल जाना है। उसके बाद हमारी लव मैनेजर से कह रही होती है मैं तुम्हें मशीन लगती हूँ पैसे कमाने की, अभी 30 मिनट्स में मुझे स्कूल आए। तो वो कह रही होती है कि तुम्हें तो 7:30 बजे तक अपना काम फिनिश करना था। और लव सोचने लगती है गेम में जब हमारे एमसी को उसने कहा था। उसके बाद वो गाली देते वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी मैनेजर ओके खाते हुए सोचती है मुझे तो ऐसा लगता है इसे कोई ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मिल गया है उस गेम में। फिर वो सोचने लगती है किस प्रकार का वो बंदा होगा जिसे इसने पसंद किया है। फिर हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जो गेम में होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ हैं इधर के। और वो उस रीजन में आया होता है और वो कहता है कि क्या वो सब मेरे से डर चुके हैं। और लिटिल ड्रैगन कहता है ऐसा थी कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता अनलेस कोई बग आया हो। तो वो हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि यहाँ तो लगता है बिना किसी सबूत के सब मिट चुके हैं एक ही बार में। और हमारा एमसी कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि हावेवर मैं सिर्फ यही डंजन नहीं है गेम में, मैं दूसरे डंजन में भी फार्म कर सकता हूँ। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है तुम्हें तो कहीं और जाना था ना आज। हाँ वो कहता है। फिर तो हमारा एमसी कहता है कि फिर तो मैं आज फार्म नहीं कर सकता, मुझे लव से मिलने भी जाना है। और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे तो मुझे अमीर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन भी सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और फेमिलियर फीलिंग है जैसे मेरे मिनियंस गायब हो चुके हैं। फिर हमें एक जगह से सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं और तभी एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्नेक का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरावना स्ट्रांग लग रहा होता है जिसका नाम एलोरस होता है जो लेवल 190 का फील्ड बॉस होता है। तभी एक टेंटिकल उसके ऊपर आके उसकी मुंडी फोड़ देता है, तभी उसका एनर्जी चूसने लगता है वो टेंटिकल जो था। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लेवल के और स्टैट्स उस टारगेट के ऑब्जर्व हो चुके हैं। तभी हमें उराकन का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा लार्टा प्रकार होता है और कह रहा होता है कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। और बहुत ज़्यादा क्रीपी भी लग रहा होता है। फिर वो वहाँ पे सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे उस ह्यूमन को एलिमिनेट करना है। तभी उसके सामने हमें दिखाया जाता है कोई आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वही लड़की आई गॉडेस आ चुकी होती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुके, यहाँ तक आ चुके हो मेरे बच्चे। और उसे चाइल्ड कह रही होती है और वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खा के बड़े हो चुके हो। उसके बाद वो उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और उस पर टेंटिकल लगाता है। तभी वो हैरान हो चुकी है और वो उराकन कह रहा होता है कि मुझे और चाहिए और मेरी गॉडेस के ऊपर नज़र डालते हुए कहता है तुम डिलीशियस लग रही हो और उसके अंदर से एनर्जी सोखने की कोशिश कर रहा होता है और उसके अंदर से कुछ सोख भी रहा होता है। और वो कहती है कि रुको ज़रा और बहुत ज़्यादा घबराने लगती है जैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से सूख चुकी होती है क्योंकि उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर चुका होता है हमारा ओरेकन। तभी वो नीचे गिरने लगती है ओरेकन के सामने क्योंकि उसने सारी एनर्जी चूस ली होती है, ऐसा लगता है ओरेकन को। पर तभी हमें दिखाया जाता है
हमारी गॉडेस नीचे गिर चुकी होती है और उरेकन को मैसेज आता है कि ऑब्जर्वेशन फेल हो चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पीछे से रियल गॉडेस आ धमकती है और हमें दिखाया जाता है, वो कहती है कि तुम अपनी मदर को मारना चाहते हो, अभी तो तुम बच्चे हो। और वो कहती है कि क्या ये कोई इल्यूजन स्पेल था, मैंने तुम्हें अच्छी से ऑब्जर्व कर लिया है, पर तुम अचानक से इधर से आ चुकी हो और तुम कौन हो, तुम मेरी तरह ही लगते हो, तुम में से मेरी खुशबू आती है। तो हमारी गॉडेस उसको देखते हुए स्माइल करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस किसी जगह पे पॉइंट कर रही होती है हमारे ओरेकन को और दिखा रही होती है जहाँ पे बिगनर्स सिटी का सीन, और वो कह रही होती है कि वहाँ उस जगह पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा खाने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही खाना है वहाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है खा के बड़े हो जाओ जल्दी से और जितना चाहिए उतना खाओ। उसके बाद हमारा ओरेकन भी सोचने लगता है और वो कहता है, अब उसके मुंह से लाल टपकने लगती है जो ज़मीन पे गिर रही होती है। उसके बाद वो गॉडेस उधर जाने के लिए कहती है और उसको इशारा कर रही होती है उस तरफ जाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओरेकन बहुत ज़्यादा ही क्रीपी स्माइल करते हुए हंस रहा होता है और वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने पंख भी निकाल के बैडस लग रहा था बहुत ज़्यादा और उड़ने लगता है और कहता है कि मैं ओरेकन हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा बैडस लगते हुए कहता है कि मैं हूँ जो सबको एलिमिनेट करेगा, सारे ह्यूमंस को, और वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हुए उसी सिटी की ओर जाने लगता है और उस सिटी को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस सिटी की एक बिल्डिंग पे जहाँ पे वो जाने वाला होता है, तभी वो उसी सिटी पर लैंड होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जिससे धमाका हो जाता है और हमें उसी सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है और सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या है और क्या हो रहा है। तभी एक प्लेयर पे उसका ओरेकन का टेंटिकल आके लगता है और उसकी पूरी लाइफ एनर्जी एक ही बार में अब्जॉर्ब हो जाती है उसके अंदर और उस दूसरी लड़की जो उसे देख रही होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे जितने भी प्लेयर्स उधर थे उन्हें के लाइफ एसेंस एक ही बार में ऑब्जर्व करते हुए तबाही मचा रहा होता है हमारा ओरेकन और उससे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं जहाँ पे स्टैट ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, लेवल ऑब्जर्व हो रहे थे टारगेट्स के, और हमारा ओरेकन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्मेल दे रहा होता है और कहता है कि ये मेरा खाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे प्लेयर्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, पर वहाँ जो भी था सब बिगिनर्स थे या जो भी प्रोस थे सब एक जगह समान थे और उसे एक को नहीं हरा पा रहे थे, जैसे लग रहा था सभी वही नूब थे। उसके बाद वो नरेटर कहता है कि हाई लेवल यूज़र्स से लेकर लो लेवल यूज़र्स सारे उसके सामने बेकार थे। तभी हमें आरे उरेकन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा होता है और वो कहता है कि वो तभी एक मैसेज आता है कैरेक्टर हैज़ बिन डिलीटेड, जिसने भी लाइफ एनर्जी ली थी और उसने वो सब के कैरेक्टर डिलीट हो चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सीईओ का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि एक इमरजेंसी है और वो कहता है कि उरेकन ने ऐसा किया है और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं क्योंकि उनके आईडीज बैन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन हो रही है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। डेवलपर करंटली चेक कर रहे हैं क्या हुआ है पर कोई भी नहीं हो पा रहा है और मैसेज आ रहे होते हैं कि एनपीसी की वजह से हमारे कैरेक्टर डिलीट हो चुका है, क्या वो कोई हैकर है, हमें एक क्रोनोस गेम नहीं खेलना है, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे सीईओ को, वो बहुत ज़्यादा शांत होता है और सोचने लगता है क्या ओरेकन वो ऑलरेडी आ चुका है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या। उसके बाद वो कहता है कि उन सबको कह दो कि अब से सिर्फ दो ही कैरेक्टर रहेंगे, एक ओरेकन और सेकेंड बीइंग जो है उसका नाम नहीं बताता। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरेकन होता है जिसने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी होती है हर जगह और गॉडेस कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये विलेज से तुम्हें नहीं हुआ, और वो कहता है कि हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और खाना चाहिए और मेरा नेक्स्ट फिश क्या होगा, ऐसे पूछ रहा होता है गॉडेस से। फिर वो कहती है कि हाँ तुम्हारा क्वेश्चन तो बढ़िया है, तुम्हारा नेक्स्ट खाना जो बनेगा, और मुझे कुछ याद आने लगता है। फिर वो सोचते हुए कहती है कि तू हाँ हाँ मैं उसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ, और वो कहती है कि उसे ते वहाँ एक पर्सन है जिसे तुम खा सकती हो, क्या पता तुम उसे खा लो और तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले। और वो कहती है कि गारंटीड
वो वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा दूर होता है और वहाँ टाइम दिखाया जा रहा होता है जो 7:34 PM होता है शाम के, और हमारी लव को दिखाया जाता है जो वहाँ पे टाइम देख रही होती है हमारे MC को, जिसने बोला होता है कि 7:30 को इधर रहने के लिए, पर वो हमारा MC अभी तक नहीं आया होता है। पर हमारी लव ने उसे वार्निंग भी दे रखी होती है, इसीलिए हमारी लव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्या वो मरना चाहता है और फिर से लेट है। फिर वो पीछे कुछ हलचल होती है और पीछे देखने लगती है, तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि तुम क्यों लेट हो गए, कहने ही वाली होती है, तभी उसके सामने कोई और होता है, वो हमारा MC नहीं, वो होता है उरेकन। और हमें बताया जाता है जो लव है वो एक फ़ाइटर है और लेवल 24 पे है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। वहीं दूसरी ओर द लास्ट हेड ऑफ उरुस उरेकन, जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल 999 लेवल का है, उसके सामने कैसे टिक सकती है। और हमें दिखाया जाता है, ये एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।